मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार चल रहा है, जिसमें हमने संवर के और संवर के बाद में होने वाली निर्जरा का स्वरूप समझा, और ज्ञानी और अज्ञानी में यानी सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में उनका जो चिंतन है उसमें जो भेद होता है, वस्तुओं के प्रति होने वाले राग आदि में जो उनके चिंतन में फर्क आता है, वो हमने फर्क जाना। हमने ये भी जाना कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता, कर्ता नहीं होता। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, भोक्ता भी नहीं होता, ये भी हमने पहले भी पढ़ा था। तो क्योंकि भोक्ता की जो परिभाषा है, जो पारमार्थिक परिभाषा है, वो क्या है कि भोगना उसी को कहते हैं यदि सामने वाली वस्तु उसके अंदर ही समाहित हो जाए, उसके रूप में ही प्रविष्ट हो जाए, तो उसको भोगना कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने में आता नहीं है। हाँ, हमारा उनसे संयोग अवश्य होता है या ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, और उसी अवस्था को हम भोगना व्यवहार से कहते हैं। तो जो हमारा जो चिंतन है, इस तरह का जो हमारा व्यवहार में कहने का जो प्रचलन है, वो इतना व्यापक रूप से हमारे जीवन में रच पच गया है कि हम उसी जानने को और देखने को सुनने को, उन सबको ही भोगना कहते हैं, पंचेंद्रिय के विषय कहते हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, इसी रूप में ही वर्णन है। लेकिन वास्तव में यहाँ भोगने का अर्थ क्या है कि उस उनके प्रति होने वाला जो ममत्व भाव है, राग भाव है, जीव उसका ही भोग करता है, उसी को एंजॉय करता है और उसी से दुखी होता है। वस्तुएं तो जहाँ है वहाँ है, और वही जो राग है जो वेदन का के काम में आता है, वही वास्तव में अज्ञानी को कर्म बंध का हेतु बनता है। ज्ञानी इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए वो उन वस्तुओं को पंचेंद्रियों के माध्यम से देखने समझने के बाद भी उनमें वैसा राग नहीं रखता जैसा कि मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। ज्ञानी तो जानता है कि ये सब संयोग वियोग पुण्य पाप के उदय में आते हैं, वस्तुएं जहाँ की तहाँ रहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनका भोग किया, जो कि एक इल्यूजन मात्र है। तो अपन इसी बात को और आगे पढ़ेंगे। और जो परिग्रह की बात आई थी कि मिथ्यात्व रूपी परिग्रह अज्ञानी को बना रहता है, और ज्ञानी उन वस्तुओं का परिग्रह भी नहीं करता, क्योंकि वास्तव में परिग्रह किस चीज का होता है? उन वस्तुओं के प्रति होने वाला ममत्व भाव का ही परिग्रह होता है। ये हमारे चारों तरफ वस्तुएं बिखरी पड़ी रहे, हम उनमें से किसी को भी अपना ना माने, तो काहे का परिग्रह? लेकिन उनमें हमारी आसक्ति, उनमें हमारी मान्यता, वही वास्तव में परिग्रह है। तो अपन वही बात करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था, भरत चक्री जैसे पुण्योदवान गृहस्थ थे, चक्रवर्तित्व की संपदा के बीच रहते हुए भी उसे कर्मोदय जन्य विडंबना मानकर उससे विरक्त ही रहते थे। यही कारण है कि अवसर पाने पर उसे त्याग दिया और दिगंबरी दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में ही कैवल्य को प्राप्त किया, है ना। जितने भी संयोग वियोग हैं वो कर्मोदय जन्य है, यानी पुण्य के उदय में या पाप के उदय में जो सामग्रियां हैं वो आती हैं, ऐसा ज्ञानी को पता है। इसलिए वो उस पर ध्यान देता नहीं। उन जो सही समय आता है तो दीक्षा लेने में उन्हें बहुत आसानी रहती है।
तो पहले से ही मान्यता ये थी कि ये सब वस्तुएं जो है संयोग संयोग वियोग की अवस्थाओं में प्रकट होती हैं, और मेरा उनसे कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा उसका पहले से ही मान्यता बनी रहती है। और जब इस मान्यता का पूर्ण रूप से लक्षण प्रतीत होने लगते हैं तो जीव जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने में देर नहीं करता। और यही भरत जी के साथ हुआ। लिखा ना, वो पहले से ही विरक्त रहते थे, चक्रवर्ती की संपदा के बीच रहते हुए भी उसे कर्मोदय जन्य विडंबना मानकर उससे विरक्त ही रहते थे। यही कारण है कि अवसर पाने पर उसे त्याग दिया। पहले से तैयारी थी, और दिगंबरी दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में ही कैवल्य को प्राप्त किया। अतः सिद्ध है कि रागादि जीव के स्वभाव नहीं है, ज्ञानी ऐसा जानते हैं। 150 नंबर का अपन फिर से पढ़ेंगे। यादृक् तादृग् इहा स्थितस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुम् नैव कथञ्चनापि हि पर नैरन्यादृशः शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवन् सन्ततं। ज्ञानिन भुञ्ज परापराध जनितो नास्ति है बंधस्तव। अपनी स्वाधीनता से जो पदार्थ जिस प्रकार के स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव उसी प्रकार ही है। उसे दूसरा पर पदार्थ किसी अन्य स्वभाव वाला करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं है। है ना। सोना जो है, सोने को आप लोहा नहीं बना सकते। सोना सोना है, लोहा लोहा है ना। अगर सोने के सारे गुण लोहे में आ गए तो फिर लोहे का नाश हो गया, सिर्फ एक सोना ही रह गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जिसका जो स्वभाव है वो उसी दशा में बना रहता है। त्रिकाल ज्ञान स्वरूपी आत्मा कभी अज्ञान नहीं बन सकता। अतएव हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, निरंतर ही अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए रहो, तथा कर्मोदय जन्य सुख दुख के संयोग को भोगो। पर के अपराध जनित तेरे कर्म बंद नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? अगर दूसरे ने कुछ किया है काम तो तुम्हारा बंद नहीं होगा। कर्मोदय जन्य सुख दुख के संयोग को भोगो, पर के अपराध जनित तेरे कर्म बंद नहीं होगा। यहाँ आचार्य श्री सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष को संबोधन करके कहते हैं कि हे ज्ञानी पुरुष, तेरे ज्ञान भाव में रहते हुए भी विविध प्रकार के पूर्व में बांधे हुए शुभ अशुभ कर्मों का उदय आएगा, वो रुकेगा नहीं। और तुझे दोनों प्रकार के कर्म भोगने होंगे, तथापि तू अपने ज्ञानस्व भाव की भूमिका में क्रीड़ा करता रहा तो के तेरे कर्म बंद नहीं होगा। हाँ? कोई बच्चे ने जन्म लिया तो पूछ रहा कि पापा यहाँ तो जो तमाम बादल ही बादल रहते हैं, जब से मैं देख रहा हूँ होश संभाला है। बोले बेटा, इसमें बादल होने पर सर्दी भी पड़ती है, वो भी तुम्हें झेलना है, और अभी कुछ दिन में जो ग्रीष्म ऋतु आएगी तो सूरज का प्रचंड प्रकाश होगा, वो भी तुम्हें भोगना है। गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, तो सब काल में सब कुछ उदय होगा, और हमें समता पूर्वक ऐसा ही होता है ऐसा मान करके वो सब देखना और भोगना होगा। है ना। इसलिए बोले तेरे ज्ञान भाव में रहते हुए भी विविध प्रकार के पूर्व में बांधे हुए शुभ अशुभ कर्मों का उदय आएगा, वो रुकेगा नहीं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों की दशा में। और तुझे दोनों प्रकार के कर्म भोगने होंगे, तथापि तू अपने ज्ञान स्वभाव की भूमिका में क्रीड़ा करता रहा तो तेरे कर्म बंद नहीं होगा। है ना। कीचड़ में कमल की तरह ऊपर शिफ्ट हो गया तो कितनी ही कीचड़ रहे वो उससे अलिप्त ही रहेगा। जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है वह अपने आप में रहता है। अन्य पदार्थ का संबंध उसे पर स्वभाव में बदल नहीं सकता, ऐसा नियम है। तुम भी कर्मोदय जन्य सुख दुख को भोगते हुए भी यदि अपने स्वभाव की भूमिका में रहो तो उसमें रहते हुए कर्म के बंधन से नहीं बंधोगे। पर के अपराध से कोई बंधन को प्राप्त नहीं होता,
स्व अपराध से ही बंधता है। तो आप बोलोगे कि नहीं साहब, हमने तो कई बार देखा कि वो हमारे साथ में कोई मित्र थे, उन्होंने कुछ गलत काम किया और हम भी फंस गए उसमें, हमारे ऊपर भी उसका वो आ गया। तो किया किसने और भोगा हमने। क्या ऐसा होता है क्या? अपन दुनिया में देखते हैं। तो फिर ये बात सही नहीं रहेगी कि दूसरे का अपराध में हम नहीं बंधेंगे। ये कैसे कैसे सिद्ध होगा? क्या वही कोई बताएगा? ये अपन क्यों कहते हैं कि वो उसकी वजह से हम बंध गए, हमारे दोस्त ने किया और हम उसमें खामोखा फंस गए। तो हमारा कोई कसूर नहीं होता, हम फिर भी कैसे फंस जाते? सब ये गलत मान्यता वो रहती है कि हाँ। हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ। किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व होगे हाँ। तो आप फंसोगे। हाँ, हाँ, कभी बिल्कुल। कभी झूठे एलिगेशन लगा के या आपको फंसाया जा सकता है, मगर सत्यता जब मालूम पड़ेगी तो आप उसमें निरपेक्ष भाव से निकल आए। बहुत मगर अच्छा कहा। हाँ। मगर जब तक क्या कहते हैं आपका 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको आपको फंसने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, यहाँ तक आपने बहुत सही कहा। अब वो झूठे अपराध की जो आप बात कर रहे हो कि झूठे अपराध में फंस सकता है, तो झूठे तो अपराध तो वो उसके कर्मों का उदय आया है, तो वो हाँ, वो कर्मों का उसने वो किसी और के ऊपर पैसा ऐसा आरोप कभी लगाया था। लगाया था, जैसे तो उसका सीता सीता। वो आरोप क्या कहते हैं आपको भुगतना पड़ेगा। यस। वो भी ऐसे ही नहीं फंसोगे, वो भी क्या करेक्ट, कर्मोदय करेक्ट। से हुआ। सीता जी ने जैसे उन पर दोष लगाया था मुनि और हारिका पर हम्म, और उनके संबंध के ऊपर, वही फलित होकर के उनको यहाँ उसने वो धोबी के जीव ने उस पर दोष लगाया उन पर, और फलस्वरूप उनको घर से निकाला गया, वन में भेजा गया। और बाद में जब वो कर्म समाप्त हो गया तो वापस आ गई। है ना? तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो तीन तरह के अपराध होता है: कृत कारित अनुमोदना, यस। तीनों प्रकार से हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरा होता है पूर्व कर्म का उदय। लेकिन कोई भी घटना अकारण नहीं होती, भले ही हमें दिखाई नहीं दे दूर दूर तक, ये इतना सीधा साधा व्यक्ति, सरल व्यक्ति, इसने कभी कुछ किया नहीं, और कैसा कलयुग आया कि उसके ऊपर में ये वज्रपात हुआ। तो ज्ञानी जानते हैं कि कोई भी कारण कार्य जो है अकारण नहीं होता। इस भाव में नहीं तो पूर्व भाव में, पूर्व नहीं तो उसके पूर्व में, क्योंकि जब वो मैच्योरिटी काल आएगा तभी वो फलित होता दिखाई देगा। तो इसलिए वो ज्ञानी जो होते हैं वो समता पूर्वक उस कर्मोदय को भोग लेते हैं, उसमें विकल्प नहीं करते। जब भी बंधन होगा मेरे अपने कारण से होगा। सारांश यह है कि जो सम्यक दृष्टि है वे मोह जो मिथ्यात्व उससे तथा पदवी के अनुसार राग द्वेष से भी रहित हैं। अतः मोह राग द्वेष के अभाव में उनके कर्म बंध नहीं होता। बंध के कारण राग द्वेष मोह ही है। इन्हें ही अज्ञान भाव कहा गया है। इस अज्ञान भाव से ही बंध होता है ना? अभी अपने को बहुत क्लैरिटी के साथ मालूम पड़ गया कि मुझे बंद कोई दूसरा नहीं करा सकता जब तक कि मेरे स्वयं के भाव वैसे ना हो, या मेरा कोई पूर्वकृत कर्म का उदय ना हो। बाकी तो कोई किसी को जबरदस्ती कर नहीं सकता। कभी हम जो उसमें फंस जाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्वबद्ध कर्म है, उसका विपाक हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव का भी पूर्वबद्ध कर्मों का यथा समय विपाक होता है ना? चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि जीव का भी पूर्वबद्ध कर्मों का यथा समय विपाक होता है और वह भोगना पड़ता है। नरक आदि गतियों में दुख का विपाक भोगना अनिवार्य है। स्वर्गादि गतियों में सुख का विपाक भोगना भी अनिवार्य है। नार की नरक की दुख सामग्री से दूर नहीं भाग सकता, और देव सुख सामग्री को छोड़कर दूर नहीं भाग सकता। दोनों को दोनों अवस्थाएं भोगना अनिवार्य है। तथापि सम्यक दृष्टि जीव दोनों अवस्थाओं को निज ज्ञान स्वभाव से भिन्न ही श्रद्धान करता है, मानता है। अतः उन्हें भोगते हुए भी पदानुसार उनमें राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता, किंतु अपने ज्ञान स्वभाव की शुद्धता में ही रहता है। अतः ज्ञानी के पदवी के अनुसार कर्म बंध नहीं होता। है ना? पदवी के अनुसार का अर्थ क्या है? कि अगर वो
सम्यक दृष्टि है मात्र इसलिए उसको कर्मबंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। पदवी के अनुसार कर्मबंध नहीं होता, बल्कि उसके जो भाव है, उसका जो चिंतन है, उसकी वजह से उसका बंध नहीं होता। ज्ञानिन कर्म न जातु ऊपर ले। कर्तुम, ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित तथाप्युच्यते भुङ्क्षे हन्त न जातु मे यदि परम दुर्भुक्त एवासि वो बन्धे स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारो अस्ति ते ज्ञानं सन्वश बन्धमेष्य पर्था स्वस्यापराधा ध्रुवम्। हे अरे ज्ञानी पुरुष, तुझे राग द्वेष मोह रूप शुभाशुभ क्रियाएं करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। तो तो भी यह जो कहा जाता है कि ये मेरे नहीं है, तो भी मैं भोगता हूँ, तो खेद की बात है कि दुर्भुक्त ही हो, अर्थात तुम्हारे भोग दुर्भोग हैं, बंध कारक ही हैं। नाना भोग भोगते हुए भी यदि बंध नहीं है, क्या यह तेरी स्वेच्छा पर है? नहीं, इससे बंध नहीं रुकेगा। ज्ञान रूप होकर अपनी मर्यादा में निवास कर, अन्यथा यदि ऐसा यदि न किया तो ज्ञान भाव को छोड़ने रूप अपने अपराध से नियम से बंधन को प्राप्त होंगे। तो क्या बताया उन्होंने? हे ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, यदि तू राग द्वेष मोह रूप परिणमन करेगा, तो ज्ञानावरणादि कर्मों का भी बंध तुझे नियम से होगा। हम तुमसे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि मैं ज्ञानी हूँ और मेरे कर्म बंद नहीं होता, अतः मैं नाना विषयों को भोगता हूँ, मुझे कोई हानि नहीं है। तो तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारे नरकादि दुख भोग का कारण बनेगा। हाँ, ये मानना तो सही नहीं है ना, कि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए मात्र इसलिए मेरे को कोई भी भोग भोगने से हानि नहीं होगी, बंद नहीं होगा। बंद तो तब नहीं होता जब मैं अपने ज्ञान स्वभाव में बना रहूं, तब बंद नहीं होता। बाकी तो जैसे ही मेरे प्रतिकूल भाव हुए, कर्म का बंध अवश्य होता है, चाहे वो ज्ञानी हो या मिथ्या दृष्टि हो। यह मानना होगा कि तुम ज्ञानी पने या सम्यक दृष्टि पने का मिथ्या अहंकार करते हो, तुम अज्ञानी ही हो। इसी से शास्त्रों के उक्त कथन का दुरुपयोग कर अपना अहित करते हो। जिसने इस तरह की व्याख्या की, वो ज्ञानी है ही नहीं। इससे ही अज्ञानी को दुर्भुक्त कहा गया है, मतलब वो दुराचरण पूर्वक भोग भोगता है। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, तो परीक्षा करो। है, अभी अपन को अगर शंका हो जाए, अपने बारे में भ्रम हो जाए कि मैं तो भैया ज्ञानी हूँ, इतने दिन से शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इतने दिन से मैं लोगों को समझा रहा हूँ, खुद भी समझ रहा हूँ, तो मैं तो हो गया ज्ञानी। तो उन्होंने बोला उसकी परीक्षा कर लेना। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, तो परीक्षा करो। ज्ञानी ज्ञान भाव में रमता है, रागादि में नहीं। अतः ज्ञानी के ज्ञान भाव में बसते हुए जो शुभ अशुभ कर्म उदय में आते हैं, उन्हें वह कर्म दंड स्वीकार कर भोगता है। उसमें राग द्वेष नहीं करता, न उन विषयों में रमण करता, है ना। जो भी उसके उदय में आता है, जो भी साथ रहना होता है, उसे खाली एक कर्म दंड के रूप में स्वीकार करता है। जैसे चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, भाई डिफॉल्ट उसके होती हैं, तो वो होती हैं, तो उसमें उसको क्या कर सकता है, वो उनको छोड़ के भाग नहीं सकता, उनसे ट्रिपल तलाक ले नहीं सकता। तो क्या कर सकता है वो, कि उनमें राग द्वेष नहीं करता, जैसा है वैसा है। पुण्य के उदय में कहो या कर्म के उदय में कहिए, उन वस्तुओं का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, उनका समागम उसको मिलता है, और उसे अपने पूरे काल में उनके साथ रहना होता है। वास्तव में वो साथ रहना, विभूतियों के साथ रहना, चक्र आदि के साथ रहना, निवास में रहना, ये सब पुण्योदय के कारण उस सामग्री का मिलना और उसके साथ रहना है। जब तक पुण्य का उदय है, उसे छोड़ के भाग नहीं सकता। जैसे ऊपर आया ना, कि देव अपना स्वर्ग छोड़ के भाग नहीं सकता, नारकी अपने नरक को छोड़ के नहीं भाग सकता।
भोगोपभोग स्वेच्छा पूर्वक भोगते रहो और तुम्हारे कर्म बंधन ना होवे, ऐसा क्या तुम्हारी इच्छानुसार होगा? बोले साहब हम तो यही चाहते हैं कि हम आराम से भोगते रहें और हमें कर्म नहीं बंधे। तो बोले ऐसा तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा कभी नहीं होगा। यह तुम्हारा स्वेच्छाचारिता का कार्य है। जो जीव अपने मोह क्षोभ विहीन शुद्ध ज्ञान भाव में रमण नहीं करता तथा विषय कषायों में रमता है और अपने को ज्ञानी सम्यक दृष्टि मानता है, वह स्वयं अंधकार में है, अपने को धोखा देता। तुम ज्ञान भाव की मर्यादा में निवास करो। ज्ञान की भित्तियों का उल्लंघन कर यदि रागादि की भूमिका में प्रवेश किया तो ज्ञानावरणादि नाना कर्मों से स्वयं लिप्त हो जाओगे। मिथ्या अहंकार संसार में डुबा देगा। भित्ति माने क्या होता है? दीवार। ज्ञान की भित्तियों का उल्लंघन कर यदि रागादि की भूमिका में प्रवेश किया। ठीक है ना? फिर एक प्रश्न पूछा है इसके पूर्व कलश में ऐसी छूट दी गई थी कि पर पदार्थों का उपभोग तू कर, वह पर का अपराध है, उससे तुझे कर्म बंध नहीं होगा। अब इस कलश में कहा जा रहा है कि मैं भोगता हूँ, मेरे कर्म बंध नहीं है, ऐसा मानेगा तो यह तेरी गलती है, तू जरूर बंधेगा। दोनों कलशों के उपदेश में विसंगति है। शिष्य यह नहीं समझ पाता कि दोनों में कौन सा उपदेश वह ग्रहण करे। पहले क्या कहा था? इसके पूर्व कलश में ऐसी छूट दी गई थी कि पर पदार्थों का उपभोग तू कर, वह तो पर का अपराध है, उससे तुझे कर्मबंध नहीं होगा। तो समाधान दिया, दोनों कलश एक ही प्रकार का उपदेश देते हैं, उनमें परस्पर विसंगति नहीं है, किंतु सुसंगति ही है। वह कैसे है? प्रथम कलश में बतलाया था कि तू ज्ञान स्वभावी है, तुझे सम्यक की प्राप्ति हुई है, अर्थात अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का दर्शन हुआ। अब तू अपने स्वभाव में रमण कर, यही निश्चय चारित्र है ना? पहले तो हमको पता ही नहीं था कि मैं कौन से भाव में रहूं, और भाव पता लग गया कि मुझे तो वीतरागी भाव में, अपने स्वाभाविक भाव में रमण करना है, उसमें बना रहना है। तो अब वो स्वभाव का भी मैंने पता लगा लिया कि स्वभाव का अर्थ क्या है। और जब मुझे पता लग गया वह लक्षणों के द्वारा कि मेरा स्वभाव कैसा निर्मल है, समस्त दुर्गुणों से रहित है, ज्ञानादि गुणों से भरपूर है, और उस स्वभाव को जब मैंने बड़ी प्रकार से उसको परखा, जान लिया, तो मुझे अब उसमें ही रहने का मैंने मानस बनाया, और उसमें बन करके मुझे आनंद की प्राप्ति भी प्रारंभ हो गई। तो बोल रहे हैं, प्रथम कलश में बतलाया था कि तू ज्ञान स्वभावी है, तुझे सम्यक की प्राप्ति हुई है, अर्थात अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का दर्शन हुआ। अब तू अपने स्वभाव में रमण कर, यही निश्चय चारित्र है। कर्म का उदय समय समय पर आएगा, क्योंकि तूने मोही दशा में, अज्ञानी दशा में रागी द्वेषी होकर उनका बंध कर लिया है। अब उससे मत घबरा। अपन पहले से बच्चे को बता देते हैं कि बेटा अभी जरा कोई जैसे बैलगाड़ी में पहले चलते थे ना, तो बैलगाड़ी जो जाती थी तो सड़कों को उबड़ खुबड़ शक्कर जो वो सड़क होती थी, तो बच्चों को कहते थे, बच्चे जरा कस के पकड़ लेना अपने आसपास, अभी ये सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आने वाला है। और बच्चा जो है वो सहम करके पकड़ लेता है, और वो गड्ढा आता भी है, और उसने उस झटके को महसूस भी करता है, और वो इस बात से आश्वस्त रहता है कि मुझे पहले से वार्निंग थी। और वास्तव में वैसा ही हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि भैया, तूने अज्ञान दशा में बहुत सारे कर्म बांधे थे, अब वो उदय में आएंगे, तो तू घबराना मत, उससे मत घबरा। तू सदा अपने स्वभाव को मत छोड़, उसी में रमण कर। तेरा त्रिकाली स्वभाव बदलने की शक्ति किसी भी दूसरे पदार्थ में नहीं है। तू अनंत शक्तिशाली है। अपन बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं ना कि साहब वो हमारी जो बेटी है उसकी शादी पड़ोसियों की वजह से नहीं हो पा रही। बोले कैसे पड़ोसियों की वजह से? बोले साहब वो जो भी आता है वो अड़ंगा लगा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं, होती नहीं। और तो क्या, मेरा तो सारी चीज पूरे जीवन पर ही उनकी कुदृष्टि लगी रहती, और इसलिए हमको भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है।
तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे सुख दुख का कर्ता पड़ोसी हो गया। ऐसी मान्यता हम लोगों की कई कई जगह होती है। और एक और आरोप लगाया जाता है कि वो सास को लगता है कि बहू ने बेटे के ऊपर कुछ कर दिया, और बहू को लगता है कि सासू माँ ने कुछ कर दिया। और इस तरह के जो भाव के कारण से संसार में कितनी कषायें उत्पन्न होती हैं, कैसे बैर भाव बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या एक प्रिंसिपल सिद्धांत कह दिया, तेरे तेरा त्रिकाली स्वभाव, फिर तो हमारा स्वभाव ही कोई बदल देगा। किसी को हमसे अगर ईर्ष्या होगी तो हमारा स्वभाव ही बदल देगा कि इसको जीव नाम का रखो ही मत, इसको तो जड़ कर दो। तो बोल रहे हैं कि ना तो व्यवहार में कोई बदल सकता है और ना कोई परमार्थ से बदल सकता है। तेरा त्रिकाली स्वभाव बदलने की शक्ति किसी भी दूसरे पदार्थ में नहीं है। तू अनंत शक्तिशाली है। कर्मोदय से तू नाना प्रकार शुभ अशुभ संयोग को प्राप्त है। तू उनके कारण अज्ञानी नहीं बनेगा। कर्मोदय समाप्त होगा और तू अपने ज्ञान स्वभाव में निखरता आएगा। अतः कर्म के उदय को भोगना पड़े तो भोग, ये पर पदार्थ तेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। जंगल में जिनवाणी कहाँ मिलेगी? जंगल में, और मेरी अगर पशु पर्याय में मैं हूं, तो ना मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, ना मेरी आंख पे चश्मा लगा है, ना ही मुझे कोई उपदेश सुनने का कहीं वो प्रसंग आएगा। लेकिन अगर मेरा पुण्य का उदय है, उस कर्म का उदय है, तो चारण रिद्धिधारी मुनि जंगल में उतर आएंगे। और मैं सिंह की पर्याय में हूं, तब भी हजारों लाखों वन के जीवों को छोड़ करके मेरे पास ही वो देशना का संचार होगा। ऐसा कितनी बार हुआ। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, अपने पुण्य पर भी विश्वास रखो, अपनी मान्यता पर विश्वास रखो, और कोई भी हमारे पास में अगर अनुकूल सामग्री ना हो, तब भी घबराना मत। यथा समय में पूर्व कर्म के उदय में अगर हमने अच्छे किए हैं, हमारे कोष में कुछ अच्छे कर्मी हैं, तो जब उनका उदय आएगा तो समस्त प्रतिकूलताएं एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। है ना? इसलिए तो वो बोलते हैं कि जब कोई मुनि होने जाता है तो उसको बोलते हैं कि भैया अपने पुण्य पर भी भरोसा रखना। क्या भरोसा रखना? तब मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि अभी कल कल से मैं मुनि बन जाऊंगा, पता नहीं कोई आहार देगा भी कि नहीं देगा। पता नहीं कि मुझे जब भूख लगेगी तो उसका निवारण कैसे होगा। मैं चर्याओं का पालन नहीं हो गया तो कौन मुझे पालन कराएगा। ऐसे बहुत सारी इफ्स एंड बट आती साहब, इसलिए मैं मुनि बनता नहीं। हाँ, या तो तुम अभी नक्की कर लो कि कौन कौन देगा, मुझे लिस्ट बना लेते हैं। तो बोलते हैं कि भैया पाप और पुण्य दोनों समय समय पर फलित होते ही रहते हैं। अपने पुण्य पर भी विश्वास रखो, और यथा योग्य समय में जब जब जो जो तुम्हें मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा। उसकी चिंता करना नहीं, तुम तो अपना कार्य करो। यथा योग्य समय में सारी चीजें अपने आप होंगी। आदिनाथ भगवान को नहीं हुआ था ना, हर एक साल तक 6 महीने का नियम था, 6 महीने का उपसर्ग था। लेकिन उसके बाद में राजा श्रेयांश को वो जाति स्मरण हुआ। तो किसने करवाया? आदिनाथ जी ने तो नहीं करवाया, स्वतः ही घटना घटित हुई। तो इसलिए उन्होंने बोला कर्मोदय समाप्त होगा और तू अपने ज्ञान स्वभाव में निखरता आएगा। अतः कर्म के उदय को भोगना पड़े तो भोग, ये पर पदार्थ तेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं साहब बिगाड़ कैसे नहीं कर सकते? मैं बिगाड़ तो हुआ ना, मेरा पूरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेरे सारे जो मित्र थे वो शत्रु बदल में कन्वर्ट हो गए, मेरा यश समाप्त हो गया, धन आदि जो है वो चले गए। आप बोल रहे हैं कि कुछ बिगाड़ ही नहीं हुआ। बोले किसने किया बिगाड़? बोले साहब मेरे दुश्मन लोग घूमते रहते हैं, उन्होंने किया ऐसा बिगाड़। तो ऐसा है क्या? संसार में भी अपन को भी ऐसा देखने में आता है कि बहुत लोग बिगाड़ कर देते, करने चाहते हैं और हो भी जाता है। कोई मंत्र अंतर हमारे ऊपर कर देते हैं तो हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बहुत सारी जो हानियां हो जाती हैं। तो लगता तो है कि कोई ना कोई करता है। क्या शिवजन साहब, कौन करता है? कर्म करते हैं सब, कोई नहीं करता है, वो तो निमित्त बनता है जो भी आता है। हाँ। जो भी घटनाएं बनती हैं वो सब निमित्त बन के आती हैं। हाँ। और जो अपने कर्मों का उदय हो रहा है उसकी वजह से सब हो रहा है।
पूर्व कर्म में आपने जो कर्म किया उसका उदय हो रहा है, वो उसकी वजह से होता है। आप किसी दूसरे को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्या भाई ललित जी, ये थ्योरी सही है कि अपन ऐसे ही अपना मन समझाने के लिए बोल रहे हैं? मन को तो लगता है कि लोग ही करते हैं। थ्योरी सही है, जो कि दूसरी थ्योरी तो अगर बैठा तो वो जस्टिफाई होती नहीं है। कैसे? अगर ये बोल रहे हैं कि कोई और मुझे कर रहा है, तो हाँ। उसको क्या पड़ी, मुझे करेगा क्या, उसको कुछ खुशी मिल रही, क्या हो रहा है एक्चुअली। अगर मुझे धक्का आगे धक्का दे गया, हाँ। कुछ कर गया, तो वो तो ऐसे नहीं, इतने करोड़ों लोग हैं उसमें से मुझे उसने चूज किया और आके कर दिया इसने। हमारा ही अपन है, को लग, हमारी कर्मोदय का उदय है, हमारी कर्मों का उदय है। कई बार हमको कोई ऐसा बॉस मिल जाता है तो हम हमको प्रमोशन रोक देता है या हमारा नुकसान कर देता है, तो अपने सामने देखते हैं प्रत्यक्ष। ये ऐसे तो हम अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं हाँ जी। कि अपना जो कहीं असफलता उनको मिल रही है तो उसका दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, जनरल परंपरा है। क्या भाई विपुल जी, आपको नहीं लगता कि कोई कोई ना कोई ना हमको परेशान करता रहता है? कभी कोई कर देता है, कभी पड़ोसी करता है, कभी बॉसेस कर देते हैं, और नहीं करता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते आज। नहीं सर, अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। जब से स्वाध्याय हाँ। सुन रहे हैं, क्योंकि अ, बल्कि मैं तो उसका भी अपोजिट देखा हूँ कि जिसको हम मानते हैं कि ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, बॉसेस का जनरली होता है जी। या कुलीग का होता है कि इसने मुझे या कुछ ऐसे कुलीग्स होते हैं जिसकी वजह से आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। हाँ। तो पहले तो लगता था कि हाँ, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, या इसकी वजह से हमारा तरक्की नहीं हो रहा, या इसकी वजह से मेरा कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा। हाँ। लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि उसकी वजह से वो तो एक निमित्त मात्र है। तो हमारा जो बिहेवियर है उसके प्रति, उसका बिहेवियर हमारे प्रति कैसा भी हो, हमारा बिहेवियर उसके प्रति नॉर्मल रहता है, क्योंकि हमें पता है कि ये काम नहीं होना था, इस ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। और जब हमारा बिहेवियर उसके प्रति नॉर्मल हो जाता है, तो वो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो मतलब एक व्यवहारिक रूप में अगर ये बात समझ में आ जाए, तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इसके करने से कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ है, उसके बाद फिर हमारा बिहेवियर उसके प्रति जैसे ही न्यूट्रल होगा, वो चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो फिर वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, मैं भी उसके साथ बुरा करना चाहूंगा या मैं भी उसके साथ में। तो वो, तो ये तो व्यवहारिक जीवन में ही हमें उसका, मोक्ष मार्ग में तो जो उपयोग है वो तो है ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ही उसका उसका बहुत उपयोग देखने में मिल जाता है। नहीं, ये आपने थ्योरी बताई कि आपने कहीं प्रैक्टिकल भी देखा है ऐसा? सर प्रैक्टिकल देखा मैंने नहीं मैंने सर, प्रैक्टिकल देखा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। जी। एक तो उन्होंने प्रिंसिपल बताया जो अपने स्वाध्याय के जो अपनी विवेचना का, कि जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों से हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। मगर उससे आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ, और उससे क्या कहते हैं, दूसरे ने उसका आपका बिहेवियर देखा, मैं उसने अगर कोई वो निमित्त बना भी है उस कारण में, तो उसने देखा तो उसका तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है आपकी क्षमता में रहने। पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि वो आपके संबंध और अच्छे हो रहे हैं। नहीं, वो आपके ऊपर हावी भी तो हो सकता है कि इसने कुछ प्रतिकार नहीं किया, इससे अगली बार इसको और ज्यादा फल चखाऊंगा। तो वो आपके कर्मों का ऐसा उदय होगा, वो लेना होगा उसको, इस तरह से करना ही होगा। वो जो अगर रिपीटेडली अगर आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, तो जी। आपने भी पूर्व जन्म में रिपीटेडली ऐसी घटनाएं की होंगी उसके साथ। नहीं, मगर अपन उसको सर आपने एक बात बहुत पहले बताई थी कि जी। कि मारने के लिए मना किया था, लेकिन दाड़ने के लिए तो मना नहीं किया था ना। तो आपको ऐसा तो नहीं दिखाना है कि मैं बिल्कुल सीधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन अंदर से आपको कूल रहना है। जो लॉजिकल बात है वो करनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्य नहीं बन रहा तो फिर भी समता में रहना है। ठीक बात है, वो नहीं, उसका प्रैक्टिकल आपने एस्पेक्ट है। आपने जो बोला कि मारना तो के लिए मना किया, धारने के लिए तो नहीं किया। तो अगर इसको देखें तो दाढ़ आदमी बगैर भाव के कर सकता है क्या? दाढ़ भाव तो बनाएगा ही अपने दाढ़ने के। भाव बनाता है तो द्वेष भाव आ गए उसके। नहीं, दहाड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि
मतलब धारणा तो चलो खैर एक नहीं गलत बगैर वर्ड हो गया। नहीं, अगर मतलब अगर कुछ भी दूसरी तरह से अपने शब्दों से अगर वो कुछ कहना चाहे, रिटालिएट करना चाहे, तो नहीं, बगैर शब्दों से बगैर रिटेलिएट की बात नहीं बगैर है। बगैर वो देश भाव के नहीं कर पाएगा। नहीं, नहीं, झाड़ने का मतलब वो नहीं मैं है। एग्जाम्पल। झाड़ने का मतलब वो नहीं है जो लिटरली आप ले रहे हैं। वो क्या क्या कह रहे हैं कि फिर क्या उसको, मतलब है? उसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब जो मैं समझ में आया हूँ, जो अपनी जस्टिफाइड बात है वो शालीनता से उसको पेश करना है कि भाई ये जस्टिफाइड है, नहीं है, ये गलत है। उसके लड़ना नहीं है, उसके क्या नाम है, उसे झगड़ा नहीं करना है। जो धारने का मतलब जो मैं समझ पाया कि आपको चुप नहीं बैठना है। नहीं सर, बिल्कुल सही। हाँ। मतलब आपको आपकी लॉजिकल बात तो रखनी है, उसके बाद अगर बात बनती है आई काम थिंक होते हैं। ये सब चीज जो आप बता रहे हैं विपुल जी, ये जब स्वाध्याय नहीं पढ़ा था हमने, तो भी ये बातों का ज्ञान तो था ही नहीं, था क्या? मतलब आप इस बात का पूरा क्रेडिट स्वाध्याय को दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा नहीं है। इन चीजों का ज्ञान हमको पहले भी था और हम नहीं डे नहीं टू डे करते थे ऐसा। नहीं सर, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लिया ये प्रमोशन फर्क तो आपका। पड़ता है, पर मैं आप जो बता रहे हैं ना ये चीजें, जो कि जैसे करियर में मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, सब तरह के बॉसेस मिले हैं, सबॉर्डिनेट भी सब तरह के मिले हैं, तो ये चीजें हम अपनी तरफ से भी करते थे actually। देखो, आपने सही कहा। एक वही तो एक सेकंड, संसारी जीव है। आपने सही वही कहा। तो ये वही तो ललित जी ने संसारी। जो, एक मिनट, ललित जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हम पहले भी ये करते थे, लेकिन पहले करने के संस्कार हमारे रहे होंगे ना। हाँ ये इतना ज्ञान का हमारे संस्कार कहीं से तो आए होंगे कि मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो आज जो हम नए संस्कार बना रहे हैं, कुछ संस्कार हमारे पहले के भी हैं। कभी हमने स्वाध्याय किया, कभी हमने से आदेशना ली, किसी जन्म में कहीं से कोई संस्कार लेके आए, उसी के बल पर हमारा जो ज्ञान ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। है ना, कई बार अपन घटनाओं से सीखते हैं, कई बार कहते हैं कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ इंटरेक्ट करके सीखता है, कोई पूर्व संयोग से सीखता है। लेकिन उसमें वो सब चीजें शामिल होती हैं जो हमारा ज्ञान अभी है, जितना डेवलप हुआ है उसमें पुराना भी होता है और नया का भी उसमें एडिशन होता है। ठीक है ना, बाकी सब ने आपने बहुत सही सही बातें कही हैं। जो विपुल जी ने कहा वो भी सही है। और इस प्रोसेस में जो एक बारीक चीज आपने कही है कि कई बार हमको ये भी लगता है कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे अपना ज्यादा इसको उलझना नहीं है, लेकिन इसको डरा के भी रखना है कि जिससे ये फिर से मेरे साथ ये काम ना करे। अब आपने जो बात कही है कि डराने का जो भाव है, वो डराने का भाव भी विपरीत भाव होने से कर्मबंध तो होगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन कैसा होगा? वो उतना तीव्र वाला, वैसा वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अगर है, मुनिराज है, तो मुनिराज को तो डराने के भाव भी नहीं आएंगे, वो तो पूर्ण क्षमता में रहेंगे। लेकिन हम और आप जो व्यवहारिक गृहस्थी जीव हैं, हमको थोड़ा सा हल्के भाव जरूर आएंगे कि अगर मैंने ऐसा इसको डरा के नहीं रखा या इसको नहीं समझाया तो मेरे ऊपर हावी होगा। वो थोड़े से जो भाव मेरे संक्लेशित होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन वो उतने तीव्र नहीं होंगे। जो मैं उससे रिटेलिएट करने का भाव रखता हूँ उसके मुकाबले में ये भाव सॉफ्ट, हाँ सर, घनत्व ऑफिस में उसका। जब सर जब हम झगड़ा करते हैं या किसी से, वो अंदर से होता है। जैसे जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है कि तुझे तुझे बेलन से मारूंगी या डंडे से मारूंगी, और मुंह भी बहुत तीव्र बनाती है, लेकिन अंदर से परिणाम कैसे होते हैं? वो सिर्फ एक उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए है, जबकि अंदर से बराबर। उसको उसको कोई द्वेष नहीं है। इसी तरह से बड़ों के साथ भी, या किसी कुलीग के साथ, या किसी भी साधर्मी भाई के साथ अगर हमारा कुछ हो रहा है, वैमनस्य है, उस समय अगर हम सिर्फ लॉजिकल अपनी बात रखें, अंदर से कुछ ना रखें, वो वही उसी की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संभव है कि नहीं ललित जी? ऐसा किया जा सकता नहीं, माँ की भूमिका में जैसे माँ करती है वो भाव लाए जा सकते हैं। ठीक है ना, और उनका उस तरह का बंध नहीं होगा। किंचित हो तो हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हमारे थोड़ा सा आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान या किंचित क्रोध कुछ होता है, तो उसका एक मामूली बंध तो हो सकता है, लेकिन वो ऐसा हानिकारक नहीं होता। ठीक है सर, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एनालाइज किया। तो देखो बोल रहे हैं, ये पर पदार्थ तेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, तथापि इसे पढ़कर कोई विपरीत न समझे, जैसा कि प्रश्नकार ने समझा है। अतः उसका स्पष्टीकरण दूसरे इस कलश में आचार्य ने किया है, जो इस प्रकार है। तू यदि अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थ में रागादि करेगा, अर्थात
कर्म के शुभ अशुभ उदय जन्य सामग्री में रति अरति करेगा तो स्वयं स्व अपराधी होगा और तब नवीन कर्म से बंधेगा, है ना। मुख्य बात क्या है कि अपने ज्ञान स्वभाव में जितना भी आप डेविएट करोगे, अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थ में रागादि करेगा, मतलब रागादि में राग द्वेष सब शामिल है, अर्थात कर्म के शुभ अशुभ उदय जन्य सामग्री में रति अरति करेगा, रिएक्शन करेगा तो स्वयं स्व अपराधी होगा और तब नवीन कर्म से बंधेगा। कर्मोदय आए तो आओ, उसका भोग अनिवार्य है, मतलब उसका आना अनिवार्य है, पर उस उदयावस्था में रति अरति भाव तेरे तब होंगे जब तेरा उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव से हटकर होगा। तू अपने इस अपराध से बंधेगा, पर के अपराध से नहीं बंधेगा। ऐसा इस कलश का भाव है। दोनों एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, दोनों में सुसंगति है, विसंगति नहीं है। दो दोस्त बैठे हुए हैं, पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं। उस दृश्य को देख करके एक के भाव जो है वो उत्सित हो गए, दूसरे के नहीं हुए। एक ही दृश्य देख रहे हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो बंद भी उसी को होगा जिसके भाव बिगड़े हैं, दूसरे के नहीं होंगे। तो ये और दूसरा भले ही जो लेकर के आया आपको पिक्चर हॉल में, चलो आज पिक्चर देखेंगे, और लेकर के आने के बाद में जिसको लाया गया है वो तो राग से बंध गया, जो लाया है वो नहीं बंधा। तो ये पहला वाला कह सकता है कि यही मुझे लाया था और मेरे राग का बंध इसके कारण हुआ, ऐसा उचित है क्या? नहीं। लाने की बात अलग है ना, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि जो बंधा वो अपनी योग्यता से बंधता। प्रतिकूल निमित्तों के होने पर भी बुद्धिमान पुरुष अपना कार्य साधता है, उसमें उसका निज का पुरुषार्थ कारण है। वह अपने पुरुषार्थ से बाधक कारणों को दूर कर स्वयं सामग्री जुटा लेता है, इस कार्य में उसका पुरुषार्थ कारण है, अन्य साधक बाधक कारण नहीं है। प्रतिकूल दशा हो गई, एक जगह पर आग लग गई, ठीक है, अब दूसरा आग ऐसी लगी प्रचंड की वहां पे किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। एक उनमें से दो तीन दोस्त तो या रिश्तेदार खड़े थे, कुछ को सूझा कि मैं इस तरफ से निकल जाऊं, कुछ को लगा कि मैं ये काम कर लूं, और उनके उन उपायों के कारण कुछ लोग बच गए, और कुछ अपना जो उनका चिंतन था वो गलत साबित हुआ, उसके कारण नहीं बचे। तो क्या बोल रहे हैं? प्रतिकूल निमित्तों के होने पर भी बुद्धिमान पुरुष अपना कार्य साध लेता है, उसमें उसका निज का पुरुषार्थ कारण है। वह अपने पुरुषार्थ से बाधक कारणों को दूर कर स्वयं सामग्री जुटा लेता है, इस कार्य में उसका पुरुषार्थ कारण है, अन्य साधक बाधक कारण नहीं है। जीव अपनी शुद्ध पर्याय प्रकट करने में अपने पुरुषार्थ का जब अवलंबन करता है, स्वाश्रयी बनता है, पराश्रय छोड़ता है, तब बाधक निमित्त रूप कर्मोदय विद्यमान भी रहें तो वह उन्हें विफल कर देता है, उनकी निर्जरा ही करता है। इसी को उदय का विफल करना कहते हैं। क्या बताया उन्होंने? जब वो पराश्रय होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, तब उसका जो कर्म का उदय अभी भी विद्यमान है, सामने एक शेर दहाड़ रहा है और भी आसपास में बहुत सारी मुसीबतें हैं, तो कर्म का उदय तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के पास में एक विद्या थी जिसको वो याद करके और वो आकाश में उड़ जाता, या कोई और दूसरा उपाय वो कर लेता है। लेकिन उस समय कर्म का उदय भी था और उससे बचने का उपाय भी उसको प्रकट हुआ था, ये उसके पुण्य का उदय था। तो इसलिए उस कर्मों के उदय से होने वाले हानि को उसने विफल कर दिया, अर्थात वो वो कर्म उसको उस रूप में फल नहीं दे पाए। और कर्म तो एक समय के लिए वो आते हैं, वो उसकी निर्जरा हो गई जिस समय होनी थी, उनकी निर्जरा ही करता है, इसी को उदय का विफल करना कहते हैं। अपन गाली का उदाहरण देते हैं ना, कि गाली देने वाले ने गाली दी और भरपूर गाली दी, लेकिन ज्ञानी ने उस गाली को का बुरा ही नहीं माना, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो गाली का उदय विफल हो गया। इसी आशय को, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी, अच्छी और बुरी। उन घटनाओं में कैसे संभल कर रहना है, कैसा हमारा बिहेवियर हो, इसी का नाम विवेक है। इसी आशय को प्रकारांतर से निम्न कलश में आचार्य प्रकट करते हैं।
देखो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा इसमें कोई भी थ्योरी नहीं ऐसी नहीं है जिसको जीवन में अपनाया नहीं जा सके। भले ही हमारा अपनाने की डिग्री अलग अलग हो सकती है, अपने ज्ञान के शोभसम के हिसाब से, अपने संकल्प की मजबूती या कमजोरी के हिसाब से, लेकिन अवश्य ही ये सारी चीजें अलग अलग भूमिका में धारण की जा सकती हैं। कुछ हम श्रावक की भूमिका में कर सकते हैं, कुछ मुनि होकर के धारण कर सकते हैं, कुछ गृहस्थ होकर के भी धारण की जा सकती है। तो अब ये हमारे साहस के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने इस साहस में ही कितना कुछ कर सकते हैं। इसी आशय को प्रकारांतर से निम्न कलश में आचार्य प्रकट करते हैं। कर्तारं सफलेन यत्किल बलात् कर्मे नो योजयेत कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ज्ञानं संसदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणो अपि हि कर्म तत्फल परित्यागैक्षीलो मुनिः। जिस कारण से कर्म ही अपने फल स्वरूप सुख दुख आदि भावों से कर्म के करने वाले को जबरन संयोग नहीं करता, नहीं परिणमाता, फल की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति ही कर्म करता हुआ कर्मों का फल प्राप्त करता है। कर्म के फल को त्यागना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा मुनि षष्टम सप्तम गुणस्थान और गुणस्थान रोही साधु शुभ अशुभ कर्म के सद्भाव में भी उन सुख दुखादि फलों के प्रति राग द्वेष की रचना को दूर करता हुआ समता भाव का आलम्बन कर ज्ञान रूप परिणमित हुआ नवीन कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। देखो मुनि के माध्यम से अपन को उदाहरण दिया है जो श्रेष्ठ उदाहरण है, और उससे नीचे की हमारी भूमिका में हम तदनुसार उसको धारण कर सकते हैं जो हमारी योग्यता है। भावार्थ है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिजन अपने संयताचरण के आधार पर अपने को अपने स्वभाव की मर्यादा में रखते हैं, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, वे कभी कर्म से नहीं बंधते। है ना, ये नियम है, सिद्धांत है, जितना जितना कर सको। कर्म बंध तो राग द्वेष मोहादि विकारी भावों से होता है। यद्यपि पूर्वबद्ध कर्म का उदय उस ज्ञानी मुनि को भी आता है, तथापि जैसे घोर वर्षा में भी मनुष्य अपने पक्के मकान में जो निराश्रव हो, जिसमें पानी आने का मार्ग ना हो, सुख पूर्वक बिना भीगे निवास करता है, घोर से घोर वर्षा भी उसे भिगो नहीं सकती। उसी प्रकार अपने ज्ञान ग्रह के गर्भ में निराश्रव यानी कर्माश्रव रहित दशा में अपने को रखने वाला ज्ञानी घोर कर्मोदय में भी कर्म बंध की कालिमा से रहित होता है। चारों तरफ शराबी कबाबी जो है हल्ला मचा रहे हैं, बहुत सारे शोरगुल हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे दृश्य हो रहे हैं जो देखे नहीं जाते, लेकिन उसमें भी मैं या ज्ञानी अपने भावों में रहकर समता में बना रह सकता है, भले ही उसका उसको ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कर सकता है। जिनके निज का निराश्रव घर नहीं है वो तो अवश्य भीगता है। इसी प्रकार जो वीतरागी नहीं है अथवा अपूर्ण वीतरागी है, वे कर्म बंधन से अधिक या कम मात्रा में लिप्त होते हैं। जैसे बहुत सारी घटना देख के लोग बोलते हैं सब मुझे बहुत बुरा लगा उनका ऐसा कहना, दूसरा बोलता है नहीं मुझे उतना बुरा तो नहीं लगा लेकिन जरा लगा जरूर, तीसरा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा चलता रहता है, ऐसा भी बहुत होता रहता है। तो आप तीनों की डिग्री देखिए कि उसी घटना के उस प्रसंग को किसने किस रूप से लिया, उसके हिसाब से उनका जो पुरुषार्थ होता है या उनका विवेक होता है उसकी चर्चा की जाती है। जैसे वर्षा का जल घर में बैठे सुरक्षित प्राणी को जबरन नहीं भिगोता, उसी प्रकार जो अपने निज ज्ञान गर्भ के बाहर नहीं आते, उन्हें कर्म का उदय रागी द्वेषी बलात् नहीं बनाता। यही कारण है कि ज्ञानी कर्मोदय को भोगते हुए भी कर्म बंधन से अलिप्त रहते हैं। है ना, जैसा अभी अपन ने सबने चर्चा की, तो वास्तव में मेरे अपने पुरुषार्थ की परीक्षा हर क्षण होती रहती है। मैं कितना संकल्पवान हूँ, कितना मैंने इन
देशनाओं को अपनाया है, उसके अनुसार मेरा जो पुरुषार्थ है वो वेरी करता है। हो सकता है वही व्यक्ति किन्हीं विपरीत, तीव्र विपरीत प्रसंगों में समता में बना रहे, और कई बार थोड़ा सा हल्का सा भी प्रसंग विपरीत हुआ तो वो च्युत हो जाता है अपने उससे, उस संकल्प से। ऐसा भी होता है। जैसे आप बड़ी बड़ी आपने मुसीबतें तो सह ली, एक छोटी सी मुसीबत आई तो आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसा हुआ? विक्रमादित्य का जब 1000 साल की उनकी आयु थी, तो बड़े से बड़े युद्धों से वो कभी घबराए नहीं। लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण हुआ, अंतिम समय आया, तब सामने वाले ने मिट्टी के पुतलों का सैनिक बना के खड़े कर दिए, और विक्रमादित्य उनसे डर करके उन्होंने हार मान ली, है ना? तो इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है कि अपन बोलेंगे साहब फलाना आदमी है, वैसे तो इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ा, इतने बड़ा उसका विवेक रहा, लेकिन आज छोटी सी बात में वो कैसे पिघल गया। तो ऐसी बहुत सारी शास्त्रों में भी घटनाएं हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी आ सकती हैं। लेकिन प्रयास हमें ये करना है कि मेरा विवेक सदा जागृत रहे, बड़ी से बड़ी विपदाओं में भी अपनी समता को ना खो, है ना? ये हमारा आज का समरी हुई। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे, कल का आगे का और भी प्रैक्टिकल चीज आई आने वाली इसमें। ठीक है सर। समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव की जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। हमारी माता की जय। जय।